If you have chosen the sociology as your optional subject and you are confused कि मार्केट में इतने सारे सोर्सेस हैं, कौन सा सोर्स अच्छा है जिससे सोशियोलॉजी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, एंड आंसर राइटिंग कब और कैसे स्टार्ट करनी है, पीवाईक्यूज को कैसे अपने नोट्स में इंटीग्रेट करना है, एंड ऑब्वियसली नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, एंड आपको कैसे पता चलेगा कि आप राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं, जिससे आपके 275 प्लस मार्क्स ऑप्शनल में इंश्योर हो सकें। So hello everyone, I am Ankit. I am making a 5 to 6 video series on sociology optional in which I will discuss all these issues जिससे आप आने वाले 4 to 5 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करके सोशियोलॉजी ऑप्शनल को प्रिपेयर कर पाओ एंड अपनी प्रिपरेशन को मार्क्स में कन्वर्ट कर पाओ। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो कि सिलेबस को कैसे कवर करना है, कौन से रिसोर्सेस यूज करने हैं, नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, इसका मैं आपको एक ग्लिम्स दे दूंगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से नोट्स मेकिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ध्यान में रख के किया जाता है। ठीक है, एंड नोट्स मेकिंग के टाइम पे आपकी जो थिंकिंग होगी वो क्या होगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप पीवाईक्यूज को अपने नोट्स में इंटीग्रेट करोगे। देन आंसर राइटिंग आपको कब और कैसे स्टार्ट करनी है, एंड कब आपको अपने आंसर्स जो हैं सीनियर्स से या किसी मेंटोर से इवेलुएट कराना चाहिए एंड उस पर फीडबैक लेना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले रिसोर्स से पहले हम देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर। अब देखो, चाहे वो जीएस का पेपर हो या ऑप्शनल का पेपर हो, आप इन्हीं स्टेप्स में प्रिपेयर करोगे। ठीक है, कि सिलेबस के एक टॉपिक को लोगे, आप सबसे पहले उस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, देन आप पीवाईक्यू को रेफर करोगे, क्या पीवाईक्यूज के आंसर्स आप लिख पा रहे हो या नहीं। अगर इस सोर्स से आप पीवाईक्यू के आंसर लिख पा रहे हो तो आपका ये सोर्स सही है। ठीक है, अदरवाइज आप इसमें वैल्यू एडिशन करो या अदर सोर्स को भी रिफर करो। ठीक है, देन आप उसके बाद नोट्स मेकिंग करोगे। नोट्स मेकिंग के बाद जो है आपकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करनी चाहिए, या कोई भी टेस्ट सीरीज आप तब ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले अंडरस्टैंडिंग यानी सोशियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कौन सा रिसोर्स यूज करोगे। ठीक, तो देखो ये एक यूनिवर्सल बुक है, इसमें काफ़ी कंसोलिडेटेड फॉर्म में हर एक टॉपिक पे नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, इसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान। सपोज आपने यूनिट 1 स्टार्ट किया, यूनिट 1 में है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, पहला टॉपिक ये है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इस बुक से पढ़ोगे। ठीक, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखो। अगर आपको इस बुक से समझ में आ जा रहा है कि सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हो, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस केस में आप रिफर कर सकते हो इग्नू को, ESO 13 एंड ESO 12 ब्लॉक। ठीक है, तो जब आप ESO 13 ब्लॉक देखोगे, उसमें एक मॉड्यूल है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें 22 पेज में जो है कंप्लीटली समझा दिया गया कि सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई, तो वहां से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहीं से क्लासेस ले रहे होंगे, ऐसे लोग जो है अपने क्लास नोट्स को एंड जो क्लास में टीचर्स का लेक्चर्स है उसको जो है अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो नितिन सांगवान एंड इग्नू का जो ESO 13 एंड 12 है उसको सेलेक्टिवली यूज करो। ठीक है, अब देखो जो आपका सोशियोलॉजी का यूनिट 2, यूनिट 4 एंड 5 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, ये काफ़ी बैकबोन है, और क्यों है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये सोशियोलॉजी एज ए साइंस, ये यूनिट सेकंड है। इसमें जो है मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी है। इसमें आप 6 सोशियोलॉजिकल थियरी पढ़ोगे, जैसे पॉजिटिविस्ट थियरी, मार्क्सिस्ट थियरी, फंक्शनलिस्ट थियरी, कॉन्फ्लिक्टिस्ट थियरी, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट एसेट्रा। ऐसे 6 to 7 ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी पढ़ोगे। एंड यूनिट 4 में 6 थिंकर्स हैं, दीज आर दी कोर थिंकर्स, जो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में यूज होंगे। ठीक है, एंड यूनिट 5, तो इन तीनों यूनिट को समझने के लिए आप इग्नू को यूज कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आप क्लास ले रहे हो
तो आप अपने क्लास नोट्स एंड नितिन सांगवान को यूज करो, और अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो इग्नू का मटेरियल ESO 13 एंड 12 और नितिन सांगवान, इन दोनों को यूज करो। ठीक है। अब देखो, जब टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई आपकी, उसके बाद आप PYQ रिफर करो। ठीक। एंड आपको इस स्टेज पे PYQ लिखना नहीं है, बट आप ये थिंक करो कि जो आपने पढ़ा है क्या उसके बेस पे आप आंसर जनरेट कर पा रहे हो। यदि हाँ, तो आप जो है नेक्स्ट स्टेप नोट्स मेकिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, नोट्स बनाना कैसे है, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, हाउ आई मेड सोशियोलॉजी ऑप्शनल नोट्स। ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो यहाँ से आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी। ऑल्दो मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा नोट्स मेकिंग पे, जिसमें मैं यूनिट 1 का एग्जाम्पल्स लेके आपको दिखाऊंगा कि नोट्स मेकिंग के टाइम में आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, किस तरह से PYQs को लेकर के नोट्स बनाने हैं। ठीक है। एंड ये काम आपको जो है यूनिट वाइज करनी है, कि फर्स्ट यूनिट पढ़ लिया, उसको समझ लिया, उसका PYQ देखा, सेकेंड स्टेप में जो है फर्स्ट यूनिट का ही आप नोट्स प्रिपेयर कर लो। ठीक है। उसके बाद जब आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं तो PYQs के आंसर खुद लिखो टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में। ठीक है। उसके बाद आपको फोकस करना है वैल्यू एडिशन पे एंड मार्क्स मैक्सिमाइजेशन पे। ठीक है। अब वैल्यू एडिशंस के लिए आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स हैं उनके आप कॉपी रिफर कर सकते हो, जो कि विजन IAS के और अदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके पोर्टल पे अवेलेबल हैं। ठीक है। अब ये वैल्यू एडिशन देखो, आप कोई भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या जो टॉपर्स के कॉपीज हैं वहाँ से देख के आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। ठीक है। बट फर्स्ट स्टेप में आपको अभी करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, PYQ को रेफर करना है एंड नोट्स बनाने हैं। ठीक है। अब देखो, आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखो, नोट्स जब आप प्रिपेयर कर लो उसके बाद आप आंसर राइटिंग जो है PYQ का लिख सकते हो। ठीक है। कुछ लोग का क्वेश्चन था कौन सी PYQ का सॉल्यूशन रिफर करना चाहिए। मार्केट में जो भी PYQ के सॉल्यूशन अवेलेबल है वो अप टू मार्क नहीं है। ठीक है। बट जैसे स्लीपी IAS का जो PYQ के सॉल्यूशन है और शून्य IAS का, ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कंटेंट जो आपको एक्स्ट्रा मिले उसको जो है आप अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है। बाकी जो आपका आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क है वो आपको खुद ही डेवलप करना है, आपको खुद लर्न करना है कि किस तरह से एक क्वेश्चंस को ब्रेक किया जाता है, उसके कैसे मल्टीपल सब पार्ट, मल्टीपल हेडिंग्स फ्रॉम द क्वेश्चंस ही जनरेट किए जाते हैं। ठीक है। तो ये सब आपको सीखना है। ठीक। और उसके बाद जो है कोई टेस्ट सीरीज जो फुल लेंथ की होती है तब ज्वाइन करना है। ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स, अंडरस्टैंड द टॉपिक, सी द PYQs, देन मेक द नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ PYQ, स्टार्ट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में आपको PYQ लिखने हैं, उसके बाद आप टेस्ट ज्वाइन करो, then start doing value addition from the test and from the toppers copies, from the mentors feedback etc. उसके बाद आप उसी नोट्स को जो है बार बार रिवाइज करो। ठीक है। अब देखते हैं कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए PYQs को इंटीग्रेट करके। तो जैसे ये देखो, पेपर 1 एंड पेपर 2 में जो कॉमन यूनिट था एजुकेशन एंड सोशल चेंज। ठीक है। अब इसमें देखो पेपर 1 से कौन से PYQ पूछे गए हैं, इस तरह से आप जो है एक लिख सकते हो कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक कॉमन है। तो जो क्वेश्चंस का मीनिंग था वो बेसिकली मार्क्सिस्ट एंड फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से पूछा गया था, बस इसके जो लैंग्वेज थे वो डिफरेंट थे। ठीक है। तो आप इस तरह से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है एजुकेशन पे, एंड जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या है, एंड अदर जो थिंकर्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। ऑल्दो नोट्स मेकिंग पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह से आप यूनिट 1 का एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे ये है कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंस। तो यहाँ से जो है 1 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछता है। ठीक है। तो ये सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ से 150 वर्ड आप प्रिपेयर कर सकते हो। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, इसी तरह से सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, उसके बाद आपका आता है सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, एंड एक और है साइकोलॉजी। ठीक है। तो यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आपका प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक। इन द सेम वे सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, तो आप सबसे पहले थिंकर्स का डेफिनेशन, कॉमन सेंस के फीचर्स, कॉमन सेंस में डिफरेंस, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस में डिफरेंस क्या है,
सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंट थिंकर्स के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट से या कहीं किसी टॉपर्स की कॉपीज से एक्स्ट्रा मिल जाए तो आप ऐसे वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके 3 to 4 कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन कैसे होने चाहिए, PYQ के बेस्ड पे होने चाहिए, ठीक। अगर इस तरह से आप प्रिपेयर करके नोट्स बना लोगे तो आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एस्पिरेंट जो है वो 4 से 5 बुक्स पढ़ लिया बट उनको इस तरह से एक ही जगह कंसोलिडेट नहीं किया, तो इससे क्या होगा कि एग्जाम के टाइम पे आपको याद भी नहीं आ पाएगा एंड टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करोगे तो उस टाइम पे आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक ऑर्गेनाइज्ड नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि देखो ऑप्शनल में जो है मार्क्स 500 मार्क्स के स्टेक हैं टोटल, ठीक है। एंड इसमें जो है 300 मार्क्स स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। सो आप जो है ऑप्शनल के नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। अब देखो जो आपका सोशियोलॉजी का सिलेबस है, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में कॉमन है, ठीक है। सो उसको अगर आप साथ में प्रिपेयर कर लोगे तो आपका जो काफ़ी टाइम है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 को कैसे इंटीग्रेटिव वे में प्रिपेयर करना है उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है चैनल पे, सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सिलेबस डिकोडेड, ठीक है। तो आप ये वीडियो देख लेना एंड नोट्स मेकिंग पे भी एक वीडियो अपलोडेड है। ऑल्दो आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन नोट मेकिंग जिसमें मैं यूनिट 1 का एग्जाम्पल्स देके आपको बताऊंगा कि किस तरह से नोट्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखना, गोल्डन रूल्स है कि किस तरह से आप पेपर 1 के सोशियोलॉजिकल थियरी एंड थिंकर्स को यूटिलाइज कर सकते हो पेपर 2 में, ठीक है। तो आप फर्स्ट ये वीडियो देख लेना, देन नोट्स मेकिंग, देन ये एप्लीकेशन, ठीक है। एंड बिलीव मी कि इन 3 वीडियोस से आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल पे प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो मैं इन वीडियोज के लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, ओके। सो आई होप मैंने जो है रिसोर्सेस एंड हाउ टू प्रिपेयर से रिलेटेड क्वेरी सॉल्व कर दी। Still, if you have any questions, you can ask in the comment section. You can join the Telegram group also, and आप वहाँ पे भी अपना questions पूछ सकते हो. Okay, so thank you so much and all the best for your preparation.